गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। तो बेटा इसे पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम एक बात करेंगे। काफ़ी बच्चों को मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है कि मैग्नेटिज्म टफ है। तो सबसे पहली बात ये सुनो, कोई चीज़ टफ नहीं है, मैग्नेटिज्म बहुत ईजी है। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो होती है रिगार्डिंग डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्यों? बिकॉज आपकी कॉपी, आपकी बुक 2D है, इसमें दो डायरेक्शन है, एक तो पेज की लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। बट जब हम मैग्नेटिज्म में बात करते हैं उसमें 3D चलता है, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ के साथ हाइट भी चलती है। तो थर्ड डायरेक्शन भी होती है, जैसे लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो हाइट भी चलेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो थर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इशू है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लेकर होगा, बाकी आपको कोई इशू नहीं होगा। तो इसको ढंग से समझना आप। तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। बेटे कंसीडर ये एक सर्कुलर करंट लूप है, कैरिंग करंट आई। कितना करंट है इसमें? आई। लेट इसकी रेडियस है आर। ओके, अच्छा ये लूप है जो कंप्लीट है। आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ से कटी हुई है। ये बहुत नैरो गैप है, बहुत नैरो गैप, नेग्लिजिबल। आपको फिगर में शो करने के लिए हमने बड़ा गैप रखा है। ओके, तो अब ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। हमें मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर निकालना है। कहाँ निकालना है? इसके सेंटर पर। तो कैसे करोगे? तो इसके लिए फिजिक्स का बड़ा देसी फंडा है। पहले हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पार्ट लेंगे इसका। जैसे ले लिया ए बी, एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं ए बी ऑफ लेंथ डी एल। स्मॉल पार्ट की लेंथ भी स्मॉल होगी। पहले आप इस स्मॉल पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। कहाँ? सेंटर पर। ओके, पहले स्मॉल पार्ट का निकाल लो, फिर इंटीग्रेट करके हम पूरा कर देंगे। फिजिक्स का बेसिक फंडा यही तो है कि पहले स्मॉल का निकालते हैं, फिर इंटीग्रेट करके कंप्लीट का करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यही करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो लगाया है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ए बी, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ए बी एट सेंटर ऑफ लूप इज, एट सेंटर ऑफ लूप इज। स्मॉल पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा? तो ये बायोट-सावर्ट लॉ से निकालते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ कहता है इस स्मॉल पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अच्छा अब सबसे बड़ा इशू आता है कि ये थीटा क्या है। बेटे थीटा क्या है? देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा एंगल है लेंथ वेक्टर, इट मीन्स डी एल, और डिस्टेंस वेक्टर आर के बीच। थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर डी एल, ये जो ए बी की लेंथ है डी एल दिस, और डिस्टेंस वेक्टर आर, लेंथ और डिस्टेंस के बीच है। तो ये जैसे डिस्टेंस आर है। अच्छा, स्मॉल पार्ट की जो लेंथ होती है, स्मॉल पार्ट बहुत छोटा होता है, तो इसको हम नियरली स्ट्रेट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? स्ट्रेट। हम ये मान के चलेंगे ये भी सीधा है, तो ये लेंथ वेक्टर, ये डिस्टेंस वेक्टर, तो इनके बीच एंगल कितना हो गया? थीटा 90। तो हेयर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो सो स्मॉल पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 होगा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, स्मॉल पार्ट का है तो डीबी से शो करेंगे। चलो, अब ये स्मॉल पार्ट का निकाल लिया। अब हम करेंगे फिजिक्स का अपना बेसिक फंडा कि स्मॉल का निकाल लिया तो पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू होल लूप इज, पूरी लूप का कितना होगा? ड्यू टू होल लूप इज। भाई करंट तो पूरी लूप में फ्लो कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी है स्मॉल पार्ट ए बी में फ्लो कर रहा है, करंट तो पूरी लूप में फ्लो कर रहा है। तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द क्लोज लूप, पूरी लूप के लिए। ओके, तो व्हाट विल वी गेट? हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। तो डी बी कितना है ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, दिस जहाँ पर ही चल रहा है पेन, डी बी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब आप लोग जानते हो इंटीग्रेशन किसका होगा? लेंथ का। तो जिसका इंटीग्रेशन होना है उसे छोड़ दो, बाकी सब बाहर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, डी एल क्या है? स्मॉल लेंथ। अच्छा, अब हम स्मॉल लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द क्लोज लूप, स्मॉल लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द क्लोज लूप। स्मॉल पार्ट की लेंथ डी एल है, तो पूरी लूप की कितनी होगी? कंप्लीट लूप की लेंथ होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल स्मॉल लेंथ है, इंटीग्रेट करोगे पूरी लूप की, हाउ मच? 2 पाई आर।
ओके, तो थोड़ा आगे मूव करते हैं। अगर आप इसे आगे देखोगे तो व्हाट विल वी गेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन, बनार से बनार कैंसिल हो जाएगा, ओनली आर बचेगा। ओके, तो आपके रिजल्ट आ चुका है। बाकी में क्या होता है, आप चाहो तो 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर सकते हो, 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर सकते हो, बट मैं कैंसिल नहीं कर रहा है यहाँ। क्यों? अच्छा, कैंसिल करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। इट गिव्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अच्छा, मैं कैंसिल क्यों नहीं करता? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है जो, इसको हम कैंसिल क्यों नहीं करते? देखो, आप सोचोगे 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल नहीं करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज ए कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 10⁻⁷। तो ये पूरा जो हमारा पैकेट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू है 10⁻⁷। तो जस्ट चिल करो, बिल्कुल चिल करो। ये तो 10⁻⁷ है, तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, ओनली इसको कैलकुलेट करना है। बट अगर आप कैंसिलेशन करते हो, कर दो, कोई इशू नहीं है, फिर ये फॉर्म आएगी। तो इसमें क्या होता है, फिर म्यू नॉट की वैल्यू जो हम लगाते हैं ना, म्यू नॉट इक्वल टू हाउ मच, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो दैट इज़ टू लॉन्ग टू कैलकुलेट। तो आई थिंक इट इज़ बेटर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखना, उसकी सीधी वैल्यू आ जाती है 10⁻⁷। बाकी एज यू विश। ओके, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कितना आया, एक बार आप पूरा ओवरव्यू कर लीजिए वन टाइम। सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, या कैंसिलेशन के बाद दिस मच। ओके, अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बट बेटा, ये जरूरी थोड़ी है कि लूप हमेशा कंप्लीट हो। ये जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, ये कंप्लीट सर्कुलर लूप का निकाला है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लूप हमेशा कंप्लीट हो। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, अभी हमने कहा कि नॉट नेसेसरी लूप हमेशा कंप्लीट हो, जरूरी नहीं है। अब जैसे इन दो फिगर्स में देखो, लूप कंप्लीट नहीं है। ये जो पूरी सर्कुलर लूप ऐसे होनी थी, डॉटेड 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 करके ऐसे, जो कंप्लीट सर्कुलर लूप ऐसे होनी थी वो ऐसे नहीं है। ओनली हमारे पास इसका ये वाला पार्ट है, ऐसे ही ये कंप्लीट नहीं है, ये वाला पार्ट नीचे वाला मिसिंग है। ओके, हमारे पास ओनली क्या है, ऊपर वाला सेक्शन है। ओके, तो अब इनका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखो इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है कंप्लीट लूप का होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसे। कंप्लीट लूप का मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। ओके, विदाउट कैंसिलेशन। कैंसिल करना चाहोगे तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, अभी बताया था। चलो, तो बेटे कंप्लीट लूप का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर इतना होता है। ओके, अब अगर लूप कंप्लीट ना हो, ओनली उसका एक ऐसा पोर्शन हो, जैसा मैं यहाँ पर अब फिगर में बनाऊंगा, लूप कंप्लीट नहीं है, उसका सिर्फ ये थीटा एंगल वाला पोर्शन है, दिस मच, ओनली दिस मच, देख रहे हो ना। लूप कंप्लीट नहीं है, ओनली ये वाला सेक्टर है जो थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पर? तो देखो एक बात सुनो, जो कंप्लीट लूप होती है, कंप्लीट लूप होती है 360 डिग्री की। कितनी होती है? कंप्लीट लूप होती है 360 डिग्री की। बट वी आर नॉट गिवन कंप्लीट लूप, वी आर गिवन इट्स ए पार्ट। हमें इसका एक पार्ट दिया है, एक फ्रैक्शन दिया है। कितना फ्रैक्शन? थीटा बाय 360। दोबारा सुन लो, कंप्लीट लूप होती है 360 डिग्री की, बट इन दिस फिगर वी आर नॉट गिवन कंप्लीट लूप, वी आर गिवन इट्स ए पार्ट और एक फ्रैक्शन दिया है। 360 में से ओनली थीटा पार्ट दिया है, 360 में से थीटा दिया है ना, तो उसी रेशियो में इसका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे? जैसे कंप्लीट लूप का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होता है D इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। कंप्लीट लूप का इतना होता है ना। ओके, पर अब ये लूप कंप्लीट नहीं है, इसका फ्रैक्शन है, एक पार्ट है। कितना? थीटा बाय 360। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी रेशियो में हो गया इंटू थीटा बाय 360। ओके भाई, देखो कंप्लीट होती तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आता, और अगर ये हमारे पास हाफ होती, हाफ इन द सेंस ऐसे ऐसे, अगर हमारे पास ये हाफ लूप होती इन दिस वे, तो सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता? कंप्लीट का इतना, तो हाफ का इंटू हाफ, और
अगर थीटा पार्ट है तो कितना फ्रैक्शन है, 360 में से थीटा, तो उसी रेशियो में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके चलो, अच्छा अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस फिगर में थोड़ा सा अननेसेसरी पार्ट उसे हटा दिया है, अब चलते हैं हम आगे। इस फिगर में सेंटर पर कितना पार्ट होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। कंप्लीट लूप का होता है μ0/4 पाई 2 पाई I/r, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर मी, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो, ध्यान से देखो तो थीटा एंगल वाला ये वाला पोर्शन मिसिंग है। देखो दोबारा बोलूंगा एक बार, इस फिगर में हमारे पास ये जो ये वाला पोर्शन है, ये थीटा एंगल वाला मिसिंग है, थीटा एंगल वाला पोर्शन मिसिंग है। कितना पोर्शन हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास ये वाला पोर्शन प्रेजेंट है। कंप्लीट एंगल होता है 360, तो ये कितना होगा 360 माइनस थीटा। ओके तो देखो भाई, कंप्लीट लूप का मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, तो 360 माइनस थीटा पार्ट का कितना होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360। बेटा जितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है उतना ही तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। आधा होता तो कंप्लीट का हाफ हो जाता, 1/4 होता 1/4 हो जाता। अब 360 में से 360 माइनस थीटा वाला पार्ट प्रेजेंट है, कौन सा पार्ट प्रेजेंट है 360 माइनस थीटा वाला, तो इसी का मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाकी नीचे वाले का मिस हो गया। ओके तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंप्लीट लूप और इनकम्प्लीट लूप। ओके अब हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बेटे यहां पर बड़े ध्यान से देखना, मैग्नेटिज्म में जो भी इशू होता है वो डायरेक्शन को लेकर होता है। तो देखो अब सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसा बनेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना कूल होकर। देखो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपने राइट हैंड को ऐसे कर लो, आपका राइट हैंड होना चाहिए लेफ्ट नहीं, राइट हैंड को ऐसे कर लो, ये जो आपने मुट्ठी बनाई है इस टाइप वो बना लो कि थंब तो हो करंट की डायरेक्शन में, थंब किस डायरेक्शन में हो करंट की डायरेक्शन में। तो आपकी जो फिंगर्स कर्ल करेंगी, घूम कर आएंगी, रोटेट होकर आएंगी, तो जिस सेंस में फिंगर्स घूम रही हैं, जैसे आप इस हैंड में देखो फिंगर्स ऐसे घूम रही है ना, आगे आ रही हैं यूं, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आएगा। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है राइट हैंड को ऐसे कर लो कि थंब हो करंट की डायरेक्शन में। तो एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर फिंगर्स का जो कर्लिंग है, घुमाव है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ओके जैसे इसमें करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, आप देख रहे हो, और अगर करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंस में है। ओके चलो ये हमारा हो गया। बेटा इस मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को हम सर्कुलर लूप के लिए भी लगा सकते हैं। इवन सर्कुलर लूप नहीं, किसी भी शेप की लूप हो, चाहे एक जैसे मैं अब ये बना रहा हूँ एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर लूप हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये देखो करंट है ऐसे, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम किसी भी करंट लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आराम से सुनना। देखो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड गोल होगा, सर्कुलर होगा, जैसे फिंगर्स घूम रही हैं, उल्टा कर दो। लूप के केस में क्या है कि फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी, जैसे ये करंट की डायरेक्शन है तो थंब होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, थंब और फिंगर्स को उल्टा कर दिया। देखो यहाँ थंब करंट दे रहा था, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड, अब उल्टा हो गया, यहाँ फिंगर्स करंट दे रही है और थंब मैग्नेटिक फील्ड। ओके जैसे मैं आपको एक लास्ट बताऊंगा, इसका हमने 3D बनाया है, बिल्कुल आराम से सुनना। देखो सबसे पहले हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। इस फिगर को और इसको देखिए, वायर में करंट ऊपर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा जैसे आपको ये एरोज दिखाई दे रहे हैं। करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है। कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट नीचे है, करंट वायर में कहाँ है, डाउनवर्ड, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। ओके समझ गए, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड एंटी क्लॉकवाइज है, और करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड क्लॉकवाइज है। अब आप क्या करो, लूप के केस में करंट और मैग्नेटिक फील्ड को इंटरचेंज कर दो। अब अगर बेटे कंसीडर करो ये जो एरोज है करंट है, अगर लूप में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज,
तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर करंट क्लॉकवाइज है लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। ओके, चलो अभी हम करेंगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। देखो बेटे, सर्कुलर लूप में करंट दो ही तरह से फ्लो हो सकता है। आइदर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा लाइक दिस क्लॉकवाइज, और करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा लाइक दिस। सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो इसके दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। तो अब इसका कौन सा फेस नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ? तो सीधा सा लॉजिक है बेटा, जिस फेस से करंट क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है, क्लॉकवाइज, वो साउथ पोल का काम करेगा, और जिस फेस से करंट एंटी क्लॉकवाइज अपीयर हो रहा है वो नॉर्थ पोल का काम करेगा। किसका काम करेगा? नॉर्थ पोल का। आई थिंक आपने 9th-10th में पढ़े भी होंगे। तो बहुत छोटा सा शॉर्टकट बताऊं मैं, ज़्यादा नहीं चलूँ तो, बहुत छोटा सा, सुनो फिर हम इनमें बनाएंगे। बेटा, एट सेंटर या एक्सिस ऑफ करंट लूप, जो एक करंट लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर पर या एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ फेस टू नॉर्थ फेस। जब भी किसी लूप में करंट फ्लो करेगा तो उसके सेंटर पर या एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ फेस से नॉर्थ फेस। ये है शॉर्टकट। अब देखो भाई, 3D में ये दो फिगर्स हैं, इनको लेते हैं। बेटे कंसीडर इस लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, अच्छा अब ये बताओ, लूप में करंट ऐसे है, ऐसे है ना, तो डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो ये इससे मैच नहीं कर रहा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो इसमें भी तो क्लॉकवाइज है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डाउनवर्ड। ये मैंने एग्जांपल बनाया है। लूप में करंट क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। ओके, अब प्रूव करते हैं। देखो, अब लूप में करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो आपको जो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा ऊपर से नीचे से, ऊपर से, तो ये जो ऊपर का फेस है लूप का, ये साउथ का काम करेगा। ऊपर किसका काम करेगा? साउथ का। तो नीचे किसका काम करेगा? नॉर्थ का। किसका काम करेगा? नॉर्थ का। अब देखो, एट सेंटर या एक्सिस ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ, ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड नहीं होगी? होगी ना, डाउनवर्ड, देख सकते हो। तो और मैंने पहले भी इस फिगर से मैच करके दिखाया था, डाउनवर्ड होगी। आया? तो अगर करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जहाँ से क्लॉकवाइज दिख रहा है, ऊपर से दिखाई दे रहा है, ऊपर साउथ नीचे नॉर्थ, तो एक्सिस पर डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, तो ऊपर से नीचे। कहाँ से कहाँ? ऊपर से नीचे। ओके, और ये जो साउथ टू नॉर्थ है ना, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप है, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, चलिए अब हम इस फिगर को देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सुनो, जैसे डाउनवर्ड है ना, तो एक्चुअल में पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ये मैंने सेंटर और एक्सिस पर बताया है, सेंटर या एक्सिस पर साउथ से नॉर्थ। एक्चुअल में ऐसा होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ऐसे यूँ जाएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे जाके ऊपर से ऐसे आएगा, ऐसे जाकर ऊपर से ऐसे आएगा, और फिर फाइनली ऐसे जाकर ऊपर से नीचे गिरेगा। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे जाके ऐसे, ओके, ऊपर से नीचे ऐसे, और फिर नेक्स्ट ऐसे। ओके, तो क्योंकि करंट तो लूप के चारों तरफ बनेगा ना, यहाँ बनेगा ऐसे। ओके, और फाइनली दिस। ये सर्कुलर लूप के ऑल अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। चलो अब इसमें देखते हैं। अच्छा, अब इस लूप में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इसमें हम कौन सी डायरेक्शन माने? लेट ये मान लेते हैं, है ना, दिस। अच्छा, अब ये बताओ, सबसे पहले आप ये देखो कि इस फिगर में आपको लूप का कौन सा फेस दिखाई दे रहा है? लेफ्ट फेस दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि इस फिगर में हमें लूप का लेफ्ट फेस दिखाई दे रहा है, लेफ्ट। ओके, अच्छा, लेफ्ट से करंट देखें तो क्लॉक एंटी क्लॉक, लेफ्ट से देखें तो करंट एंटी क्लॉक, कैसी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक का मतलब ये नॉर्थ पोल का काम करेगा, ये वाला फेस। लेफ्ट नॉर्थ है तो राइट साउथ है, राइट कौन सा है? साउथ। अच्छा, सेंटर पर या एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस होगी, साउथ से नॉर्थ, सेंटर पर। ओके, अब समझ गए? आई थिंक ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार ज़्यादा एक्सप्लेनेशन टॉपिक को और भी ख़राब कर देती है। तो इसमें तो हमने सबसे पहले कंपैरिजन पढ़ा, जो राइट हैंड थंब रूल वायर के लिए था वो लूप के लिए लगा दिया। बस ये ध्यान रखना,
वायर में थंब करंट को शो करता है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को। अब उल्टा हो गया, लूप में फिंगर्स करंट को और थंब मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, और ये सबसे प्यारा शॉर्टकट है कि अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो फेस साउथ होगा और उसके ऑपोजिट वाला नॉर्थ होगा। जैसे इसमें इसका आगे साउथ है, आगे वाला फेस, तो इसके पीछे जो होगा वो नॉर्थ है। तो सेंटर पर होती है साउथ फेस से नॉर्थ फेस और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। बस आप ये याद रखना, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हो गई है। ओके, अच्छा, अब हमारा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लें इसके। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस आर। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, इट इज ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। ओके, करंट लूप है ना, क्या है, करंट लूप। एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस आर, इट इज रिबेंट, इसे रिबेंट करा, रिबेंट का मतलब खोलकर दोबारा मोड़ा है, इनटू अनदर सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, इसे खोलकर हमने एक नई सर्कुलर लूप बनाई है हैविंग एन टर्न, जिसमें एन टर्न्स है। तो कैसे होगी वो, ऐसे होगी, देखो पहले एक टर्न, फिर 2 टर्न, 3rd टर्न, 4th टर्न, 5th टर्न, 6th टर्न, ऐसे एन टर्न्स बनाकर लास्ट में ऐसे होगा। ओके ओके, अब ऑब्वियसली ये इसमें एक ही टर्न है और इसमें एन टर्न्स है, बहुत ज़्यादा है, तो इसकी रेडियस चेंज हो जाएगी, इससे तो छोटी होगी ना। लेट इसकी रेडियस आर है तो इसकी रेडियस कितनी है, आर डैश। ओके, अच्छा, अब दोनों में करंट सेम है, करंट इन बोथ लूप्स इज सेम, इसमें भी करंट आई है तो इसमें भी आई है। तो गिव रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट देयर सेंटर्स, तो इनके सेंटर्स पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ। तो पहले हम इस लूप को लेंगे, 4 सर्कुलर लूप। अभी हम पहले पूरी लूप की बात कर लें, ये कंप्लीट लूप की। लेट रेडियस ऑफ लूप, बेटा लूप की रेडियस कितनी है, लेट रेडियस ऑफ लूप है आर। सो मैग्नेटिक फील्ड, आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं, एट इट्स सेंटर इज। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर होगा μ0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। आप चाहो तो कैंसिलेशन में भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा हो गया सर्कुलर लूप के सेंटर पर, इस पर। लेट नाउ रेडियस ऑफ न्यू लूप, रेडियस ऑफ न्यू लूप, अभी जो हमने नई लूप बनाई है इसकी रेडियस कितनी है, आर डैश, आर डैश। अच्छा बेटा वायर तो वही है, पहले एक ही तार था, उसमें एक टर्न लपेटा था, अब हमने उसी के कई छोटे छोटे एन टर्न्स पर टर्न घुमा घुमा कर कई बना दिए। तो ओरिजिनल वायर तो वही है ना, ओरिजिनल वायर वही है, बस नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए। यार आप खुद सोचो, अगर आपके पास एक वायर है, एक तो आपको उससे एक गोला बनाना है, एक लूप बनानी है तो बड़ी बनेगी, और कई छोटी छोटी बनानी है, जैसे फिंगर पर लपेटना है तो एन टर्न्स हो गए, रेडियस छोटी होगी, पर वायर तो उतना ही बड़ा रहेगा, जितना इसमें था उतना ही इसमें है। तो दोनों के इसमें लेंथ इक्वल कर दो। इसमें टोटल लेंथ कितनी होगी, एक टर्न की होती है 2 पाई आर डैश, तो एन टर्न्स की इंटू एन, एक की 2 पाई आर डैश, एन की इंटू एन, और इसमें पूरे की कितनी होगी 2 पाई आर, एक ही टर्न है ना। ओके, तो व्हाट विल वी गेट, क्या मिलेगा बेटा हमें, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दो। 2 पाई से, सबसे पहले हम 2 पाई से 2 पाई को कैंसिल कर देते हैं, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर डैश कितना आ गया, आर डैश आ गया आर बाय एन, कितना आ गया आर बाय एन। अच्छा, ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंप्लीट सर्कुलर लूप। ओके, अच्छा नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ न्यू लूप इज, जो हमने नई लूप बनाई है फोल्ड करके, उसका कितना होगा, न्यू लूप एट इट्स सेंटर इज, क्योंकि हमें इसके सेंटर पर ही निकालना है, एट इट्स सेंटर इज हाउ मच, हमें देख लो ध्यान से, बी डैश इक्वल टू, इसके सेंटर पे कितना होगा, बी डैश इक्वल टू, देखो एक टर्न का होता है μ0/4 पाई, μ0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर डैश, रेडियस आर डैश। अच्छा, एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, बट इसमें तो एन टर्न्स है तो इंटू एन, एक टर्न का इतना है तो एन का इंटू एन। ओके, तो हाउ मच, बी डैश कितना हो गया, μ0/4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर डैश। बेटा यहाँ से आर डैश कितना है, आर डैश है आर बाय एन, तो आर डैश है आर बाय एन,
आर बाय एन, ओके, इंटू ये एन, ओके। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाउ मच बी डैश कितना हो गया, बी डैश हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, 2 पाई आई बाय आर, ये एन ऊपर जाएगा, एन इंटू एन, एन स्क्वायर, ओके। तो हाउ मच बी डैश इक्वल टू कितना हो गया, अब इसको और इसको मैच करो, इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, तो ये यहाँ लिख दो बी इंटू एन स्क्वायर। तो इनके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना हो गया, बी अपॉन बी डैश। पहले जो कंप्लीट लूप थी इसका था बी सेंटर पर, और इसका कितना बी डैश, ओके। तो कितना आएगा बी अपॉन बी डैश, बी अपॉन बी डैश 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये इनके मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आ गया एट सेंटर्स ऑफ लूप्स, ओके। तो आपने इसमें एक चीज़ देखी है कि इसमें ध्यान से सुनना, अगर हम एक ही वायर लें और उसमें सेम करंट है, करंट इन बोथ लूप्स इज सेम, एक ही वायर है सेम करंट है, एक तो सिंगल टर्न है और एक एन टर्न्स है, कितने टर्न्स है, एन टर्न्स। तो एन टर्न्स लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एन स्क्वायर टाइम्स हो गया, पहले था बी, पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था बी, अब हमने इसमें एन टर्न्स कर दिया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, कितना हो गया, इंटू एन स्क्वायर टाइम्स। इट मीन्स अगर आप उसी वायर को खोलकर एक की जगह 3 टर्न्स लगाते हो, 3 टर्न्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 3 टर्न्स मतलब 9 टाइम्स, पहले था बी तो अब 3 का स्क्वायर 9 बी हो जाएगा, ओके। तो ये भी एक शॉर्टकट है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार काम आ जाता है। अब आप इस क्वेश्चन का पूरे का 1 टाइम ओवरव्यू ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ओके। बेटा अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, x एंड y आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स, x और y दो कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मीन्स एक ही सेंटर है, x एंड y आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2। इनकी रेडियस कितनी है, x की रेडियस है r1 और y की रेडियस है r2, ओके। तो x एंड y आर 2 concentric circular loops of radius r1 and r2 placed in same horizontal plane, एक ही प्लेन में रखी हैं, जैसे एक ही टेबल पे। आप ऐसे मानो जैसे एक टेबल पर एक बड़ी बैंगल, बड़ी चूड़ी और उसके अंदर छोटी बैंगल रख दी, ओके। बोथ कैरिंग सेम करंट आई, दोनों में सेम करंट है, कितना आई, बट x में करंट क्लॉकवाइज है, ये देखो क्लॉकवाइज है, और y में करंट एंटी क्लॉकवाइज, x में क्लॉकवाइज, y में एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट सेंटर, कहाँ पर बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, एट सेंटर। तो देखो सबसे पहली बात, ऑब्वियसली सेंटर पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड होगा, x का भी होगा और y का भी होगा, पहले दोनों का निकाल लो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर्स में डायरेक्शन होती है, तो सेंटर पर x का भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, y का भी, दोनों का निकालो। अब अगर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देना, ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप x एट सेंटर इज, अभी सेंटर पर x का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बड़े ध्यान से देखना, bx इक्वल टू, सर्कुलर लूप का होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। अब x का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है, तो सेंटर से डिस्टेंस r1 है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर, ओके। ये x का आ गया। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी भाई इसकी, डायरेक्शन भी तो करनी है हमें, अभी ध्यान करो, अभी हमने कहा था x में करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो ये आगे कौन सा फेस होगा, जरा हम पीछे चले, वैसे तो मुझे तो पता है साउथ होगा, आप देख लीजिए एक बार। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ होगा ना, तो देखिए अब आप, x में करंट क्लॉकवाइज है तो आगे साउथ होगा। अच्छा, आगे साउथ और इसके बैक में पीछे नॉर्थ। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, तो आगे साउथ पीछे नॉर्थ, तो इनवर्ड नहीं होगा, अंदर की तरफ इनवर्ड। सोच सकते हो आप खुद एक बात भाई,
क्लॉकवाइज है तो आगे साउथ, पीछे नॉर्थ, ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ सीधा अंदर जाएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवार्ड। ओके, चलो अब हमारा इसका आ गया। अब ऐसे ही हम वाई का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लूप वाई इज, हाँ भाई, लूप वाई का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा वाई का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन R2। वाई की रेडियस R2 है। ओके, अच्छा अब देखो वाई में करंट एक्स से उल्टा है, एक्स में क्लॉक था, वाई में एंटी क्लॉक है। ओके, करंट अपोजिट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट होगा। एक्स का मैग्नेटिक फील्ड था इनवार्ड और वाई का आउटवार्ड, और नहीं तो वैसे भी समझ सकते हो, इसमें करंट एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक का मतलब आगे नॉर्थ और इसके बैक में साउथ, तो साउथ से नॉर्थ आगे की तरफ आएगा ना, बाहर, आउटवार्ड आपकी तरफ। अच्छा, एज R1, बेटा R1 इज लेस देन R2। अभी जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आए एक्स का और वाई का, इन दोनों में देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई तो सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई। अब R1 इज लेस देन R2, R1 R2 से कम है, R1 लेस है, कम है, तो Bx ज़्यादा होगा, तो Bx इज ग्रेटर देन By। पहली चीज़ क्लियर हुई, x का मैग्नेटिक फील्ड y से ज़्यादा है। अच्छा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में है, किस में है, अपोजिट डायरेक्शंस में, x का इनवार्ड y का आउटवार्ड। देखो भाई अपोजिट है, एक इनवार्ड एक आउटवार्ड, एक अंदर एक बाहर। अब वेक्टर्स अपोजिट है, एक अंदर एक बाहर, तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड होते हैं, अपोजिट है सब्ट्रैक्ट होंगे ना, तीन माइनस कर दो, सो अपोजिट है भाई। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज, सेंटर पे नेट कितना होगा, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स अपोजिट है तो माइनस करोगे, ज़्यादा में से कम, तो ज़्यादा तो एक्स का मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो एक्स का मैग्नेटिक फील्ड माइनस वाई का। ओके, तो हाउ मच यू गेट, अभी कितना आएगा बताओ, तो आगे कर लेते हैं पहले। तो बी नेट हमारा आ गया, इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं बी नेट आ गया, x का माइनस वाई का, तो बी एक्स माइनस बी वाई करो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई कॉमन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई कॉमन। ओके, कितना बचा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये हो गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप, बट डायरेक्शन तो रह गई, किस डायरेक्शन में। अब देखो इनवार्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, आउटवार्ड कम है, तो इनवार्ड ज़्यादा आउटवार्ड कम, तो नेट तो ज़्यादा की तरफ होगा ना, तो डायरेक्शन नेट हमारी क्या आएगी, इनवार्ड। तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना है और वो भी इनवार्ड डायरेक्शन में। ओके, एक बार इस पूरे क्वेश्चन का वन टाइम ओवरव्यू कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ओके बेटे, अभी ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसकी फिगर को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई, ये 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं एक्स एंड वाई, रेडियस कितनी है इनकी, हम डाटा लिख लेते हैं। बेटा एक्स की रेडियस कितनी है, एक्स की रेडियस है 16 सेंटीमीटर एंड वाई की रेडियस कितनी है, वाई की है 10 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान से सुनना, 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं एक्स एंड वाई, रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, सेम वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मीन्स जैसे आप बैंगल को, चूड़ी को धागे से बांध के लटका दोगे ना, ऐसे ये दोनों कॉइल्स सस्पेंडेड है, लटकी हुई है वर्टिकल प्लेन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जैसे अगर ये नॉर्थ है तो ये आपका साउथ होगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वर्टिकली सस्पेंडेड है। ओके ओके, कॉइल एक्स हैव 20 टर्न्स एंड कैरी 16 एम्पियर करंट। एक्स में कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन एक्स 20 टर्न्स, और एक्स में करंट कितना है 16 एम्पियर। कितना करंट है 16 एम्पियर। और अगर कॉइल वाई की बात करें 25, कॉइल वाई में कितने टर्न्स है 25 टर्न्स, और कॉइल वाई में करंट कितना है 18 एम्पियर। कितना करंट है वाई में 18 एम्पियर। अब ध्यान से देखना, सेंस ऑफ करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज। एक्स में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, लाइक दिस। एक्स में करंट ऐसे जा रहा है
और वाई में क्लॉकवाइज, वाई में करंट ऐसे है क्लॉकवाइज। ओके, किसके लिए? फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल्स फेसिंग वेस्ट। अब ध्यान से सुन लेना, एक्स में करंट एंटी क्लॉकवाइज है और वाई में क्लॉकवाइज है। किसके लिए? फॉर एन ऑब्जर्वर, उस ऑब्जर्वर के लिए, उस ऑब्जर्वर के लिए जिसका फेस वेस्ट में है। अब जैसे इस फिगर को कौन देख रहा है इस टाइम? इस फिगर को ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हो, तो आप ऑब्जर्वर हो। एक्स में करंट एंटी क्लॉक, वाई में करंट क्लॉक, आप ऑब्जर्वर हो, तो आपका मुंह कहाँ है? वेस्ट में। आगे वेस्ट है तो ये क्या होगा? ईस्ट होगा। ओके, अब हमें सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पर निकालना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्स का निकाल लेते हैं पहले। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्स एट सेंटर इज, सेंटर पर एक्स का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये जो लूप एक्स है इसका। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। तो एक्स का करंट, एक्स की रेडियस, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाय आर, और एन टर्न्स है तो इनटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एक्स। ओके, अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं। अब आपको बताया था ना कि इसको कभी कैंसिल मत करना, 2 पाई से 4 पाई करने की जरूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया 10⁻⁷ इंटू 2 पाई इंटू एक्स में करंट कितना है? करंट इन एक्स 16 एम्पियर अपॉन रेडियस ऑफ एक्स। बेटा एक्स की रेडियस कितनी है? 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में भी तो कन्वर्ट करोगे, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एक्स। एक्स में कितने टर्न्स हैं? 20। हाउ मेनी टर्न्स इन एक्स? 20। तो नाउ कैलकुलेटेड, तो बी एक्स, एक्स का मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया सेंटर पर? 16 से 16 कैंसिल होगा। ओके, हाउ मच? 2 2 जा 4, 4 तो आ गया, 2 2 जा 4, 3, चलो इसे 4 ही लिख देते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला। अच्छा बेटे, डायरेक्शन क्या होगी? जो लूप एक्स है, एक्स में करंट एंटी क्लॉक है। अब थोड़ा याद करो, एक्स में करंट एंटी क्लॉक है तो आगे कौन सा फेस होगा? नॉर्थ। अब ये मत कहना ये नॉर्थ है, नहीं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये है डायरेक्शन वाले जो दिशाएं होती है ना हमारी, वो है। पर मैग्नेट में तो दो ही होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ। एक्स में करंट एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, तो आगे नॉर्थ होगा, पीछे साउथ। तो आगे नॉर्थ, लूप का आगे नॉर्थ, पीछे साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आता है साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ आएगा। इट मीन्स डायरेक्शन ये होगी बाहर की तरफ। ये आप देख रहे हो 3D में बनाया है, आउटवर्ड, ईस्ट। तो एक्स का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो गया? टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। भाई डायरेक्शंस का बड़ा ध्यान रखना है इनमें, ठीक है? 3D है मामला सारा। अच्छा, सिमिलरली वाई का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सेंटर पर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। अच्छा, अब वाई का निकालेंगे तो करंट भी वाई का, रेडियस भी वाई की, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाई। तो हाउ मच? वैल्यूज रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ इंटू 2 पाई इंटू वाई में करंट कितना है? 18 एम्पियर अपॉन रेडियस ऑफ वाई। वाई की रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ वाई 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10 इंटू 10⁻² इंटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाई। हाउ मैनी टर्न्स ऑफ वाई? 25। तो लेट इट राइट इट एट हेयर। तो व्हाट विल वी गेट? विकेशन कर लेते हैं जो जो हमारा कैंसिल होता है। कैंसिल करने के बाद हमारा ये सारा आएगा 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अभी बताया था पीछे, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ओके, अच्छा अब डायरेक्शन क्या होगी वाई के मैग्नेटिक फील्ड की? वाई में करंट क्लॉक है तो इसका आगे वाला फेस साउथ का काम करेगा और जो बैक है नॉर्थ का। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ, तो आगे साउथ पीछे नॉर्थ, तो इनवार्ड 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 मीन्स अंदर की तरफ, तो दैट मीन्स टुवार्ड्स वेस्ट। अरे इनवार्ड का मतलब क्या होगा? इस फिगर में इनवार्ड है ना, ऐसे अंदर जाएगा तो टुवार्ड्स वेस्ट। तो इसको यहाँ लिख देते हैं हम टुवार्ड्स वेस्ट, तो टुवार्ड्स वेस्ट। तब देख सकते हो हमने दोनों के मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए
एक्स का मैग्नेटिक फील्ड इतना टुवार्ड्स ईस्ट, वाई का इतना टुवार्ड्स वेस्ट। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स हैं जो बेटा, एक का ईस्ट एक का वेस्ट, दोनों अपोजिट हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, एक्स और वाई के दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स अपोजिट है, एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो ज़्यादा में से कम, तो नेट कितना आ गया, बी नेट। हाँ भाई, ये वेस्ट है वो ईस्ट है, अपोजिट है, तो 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और वो भी किस तरफ, टुवार्ड्स, जो ज़्यादा है उस तरफ वेस्ट। किस तरफ, जो ज़्यादा है उसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। ओके, तो इसको अगर हम सिंपली लिखें तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट कितना था, अभी हमने बोला था बी वाई माइनस बी एक्स, क्योंकि दोनों अपोजिट है। दोबारा लिख देते हैं, बी वाई माइनस बी एक्स 9 पाई माइनस 4 पाई 5 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला टुवार्ड्स, जो ज़्यादा है उसकी तरफ। ज़्यादा किसका मैग्नेटिक फील्ड है, वाई का वेस्ट में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेस्ट में आ गया। ठीक है, वहाँ एडजस्ट किया था हमने, यहाँ पर हमने ये कम्प्लीटली लिख दिया है, तो इट इज़ योर एंड रिजल्ट। ठीक है, ओके, आपका ये आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कहता है कि एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस आर, लूप की रेडियस कितनी है, आर। कैलकुलेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। तो हमारी एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस आर, वी हैव टू फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट इट सेंटर। कहाँ पर निकालना है, सेंटर पर। ओके, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में इश्यू क्या है, ध्यान से देखना। ये जो लूप है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जैसे यहाँ से करंट आया, यहाँ से आई करंट आया, आई करंट को यहाँ आकर कितनी डायरेक्शंस मिली, 2। तो आई में से कुछ करंट तो ऊपर जाएगा, ऊपर के पार्ट में, और कुछ करंट नीचे आएगा। तो सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा, अपर पार्ट का निकालो और लोअर पार्ट का निकालो, दोनों का निकालो। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हुए तो ऐड कर देना, ऑपोजिट में हुए तो सब्ट्रैक्ट कर देना। तो अब हम शुरू करते हैं। ओके, लेट एज्यूम कर लो, यहाँ एक हमने बैटरी लगा रखी है। एज्यूम करने में क्या जाता है ना, और फिजिक्स और मैथ्स में तो मानते हैं लेट कंसीडर, तो एज्यूम कर लिया। बेटे कंसीडर, यहाँ से आई करंट आया, आई करंट को यहाँ के 2 डायरेक्शंस मिली, वो डिवाइड हो गया। इस फर्स्ट पार्ट में कितना करंट गया नीचे, I1, और ऊपर कितना करंट गया, I2। नीचे I1, ऊपर I2। वैसे आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, 0 ही आएगा। आपकी चाहे फिगर कैसे हो, लो पहले, चाहे आपकी फिगर ऐसे आ जाए कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये आपके जो 2 पार्ट्स हैं, करंट है जो करंट सेंटर से होना चाहिए। बस मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन को करने से पहले। ये सर्कुलर लूप है ना, करंट की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर वाली है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पर ऑलवेज नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये शॉर्टकट है। कब, जब करंट डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर हो। करंट क्या हो, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, ऐसे और ऐसे। हालांकि बात यह है वो जाएगा तो ऐसे घूमकर, ठीक है, बट डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर हो। पर अगर ऐसे हो फिगर, सुन लो भाई ध्यान से, ठीक है, इसमें ऐसे, तो अब सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि करंट डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर नहीं है, करंट तो ऐसे जा रहा है। इसमें डायरेक्शन ऊपर वाली है और इसमें डायरेक्शन ये वाली है। ओके, तो ये शॉर्टकट है कि अगर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ना, सीधा करंट ऐसे ऐसे, तो सेंटर पे 0 होगा, और अगर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर नहीं है, इसमें ऐसे, तो 0 नहीं होगा। ओके, तो अब शुरू कर देते हैं करना इस क्वेश्चन को हम। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटे। कंसीडर, यहाँ पर एक बैटरी अटैच है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा उसमें करवा रहा हूँ। यहाँ एक बैटरी अटैच है, यहाँ से करंट आया आई करंट को यहाँ कर कितनी डायरेक्शन मिली, 2। तो लेट नीचे जो फर्स्ट पार्ट है इसमें करंट चला गया I1, और ऊपर जो सेकंड पार्ट है इसमें कितना करंट चला गया, I2। नीचे I1, ऊपर I2। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखो करंट्स किस रेशियो में डिवाइड हुए, क्योंकि लूप में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले करंट्स का रेशियो देखो। ओके ओके, अच्छा, अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा है कि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। पहले आपको ये देखना है करंट कैसे डिवाइड हुआ, नीचे कितना गया, ऊपर कितना गया। तो करंट के लिए पहले इनके रेजिस्टेंसेस देखो। क्या देखो, रेजिस्टेंसेस। एज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के।
तो जो लोअर पार्ट है इसका रेजिस्टेंस R1 प्रोपोर्शनल होगा इसका रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगा इसकी लेंथ की। बेटा इसकी लेंथ कितनी होगी? कंप्लीट लूप की लेंथ होती है 2 पाई r। कितनी होती है? 2 पाई r। ओके, क्या ये कंप्लीट है? नो। ये कितना पार्ट है? थीटा बाय 360 फ्रैक्शन है ना। कंप्लीट लूप 360 की होती है, ये पूरा 360 थोड़ी है, ये तो 360 में से थीटा पार्ट वाला पोर्शन है, थीटा वाला। तो कंप्लीट की 2 पाई r, तो फ्रैक्शन कितना है? थीटा बाय 360। ऐसे ही ऊपर वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो ऊपर वाले की लेंथ कितनी है? कंप्लीट लूप की लेंथ 2 पाई r, उसका कितना फ्रैक्शन है? 360 माइनस थीटा बाय 360। आपने अभी इस तरह का शुरू में पढ़ा है। ओके, तो रेजिस्टेंस किस रेशियो में है? R1 अपॉन R2। R1 अपॉन R2 हाउ मच? 2 पाई r से 2 पाई r गया, 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल होगा, 360 से 360, तो R1 अपॉन R2 कितना हो गया? थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ लगा दो। एज करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। किसके इन्वर्सली? रेजिस्टेंस के। तो I2 अपॉन I1 कितना होगा? R1 अपॉन R2। करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली है ना, तो करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली I2 R2 I1 R1, तो I2 अपॉन I1 दिस। तो I2 अपॉन I1 इक्वल टू R1 अपॉन R2 कितना है? थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले I2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। हाउ मच I2? थीटा बाय 360 माइनस थीटा इंटू I1। ओके, ये आपका I2 आ चुका है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो बहुत छोटा सा बचा है, बल्ले बल्ले होनी है बस, ओनली बल्ले बल्ले। ठीक है, अब पहले इस लोअर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं सेंटर पर। किसका? लोअर पार्ट का निकाल लेते हैं सेंटर पर। तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लोअर पार्ट इज, सेंटर पर लोअर पार्ट का कितना होगा? B1। कंप्लीट लूप का होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R। कंप्लीट का इतना होता है। ठीक है, अच्छा, अभी जो लोअर पार्ट है इसमें करंट कितना है? I1, और ये पूरी लूप का कितना फ्रैक्शन है? तो करंट I1 और पूरी लूप का थीटा बाय 360। ओके, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। पहले डायरेक्शन और लिख लेते हैं। अच्छा, इस लोअर पार्ट में जो करंट है, ध्यान से देखो, इस लोअर पार्ट में इसमें करंट क्लोक है एंटी क्लोक? ओनली लोअर पार्ट में ऐसे जा रहा है ना। इसमें करंट है, सोचो, दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है कि सारा मैं ही करता रहूं। आप इन क्वेश्चंस को देखकर इनकी प्रैक्टिस भी करो। लोअर पार्ट में करंट ऐसे है, डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब आगे कौन सा फेस है? नॉर्थ पोल। कौन सा है? नॉर्थ। आगे नॉर्थ, पीछे साउथ, तो आउटवर्ड। ठीक है, वैसे ना आप एक शॉर्टकट भी बना सकते हो, पर हम शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, हम शॉर्टकट में लगे रहते हैं और उस शॉर्टकट के चक्कर में ना बेसिक आता है ना शॉर्टकट आता है। B1 हो गया। अच्छा, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अपर पार्ट इज, जो इसका अपर पोर्शन है उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा? B2। कंप्लीट का होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R। अपर पार्ट में करंट है I2, देख सकते हो अपर पार्ट में कितना करंट है? I2। अच्छा, लोअर पार्ट कितना फ्रैक्शन था? थीटा था। और ये पूरा एंगल कितना है? 360 माइनस थीटा नहीं होगा, पूरी 360 की होती है। 360 में थीटा हटा दो तो 360 माइनस थीटा, तो ये कितना है? इंटू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पोर्शन है। ओके, अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अपर पार्ट में जो करंट है इसमें वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब आगे साउथ पीछे नॉर्थ, तो एक्सिस पर डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, तो इसका आगे साउथ है पीछे नॉर्थ है ना, तो अंदर की तरफ इनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। भाई देखो, एक बात सुन लो, डायरेक्शंस का ही इशू होता है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैग्नेटिज्म टफ नहीं है। अब आप भी ये फिगर देख देख के सोच रहोगे क्या बकवास कर दी, कभी इनवर्ड कभी आउटवर्ड। चलो, B2 कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन R। अब ध्यान से देखना, 2 पाई अपॉन R इंटू I2 है ना। अच्छा, पीछे हमने I2 कितना देखा था? I2 था थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा I1। तो मेमोरी में कर लो,
थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा I1। ये हमने पीछे से लिख दिया हाउ मच, थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा इंटू I1, जैसे 360 माइनस थीटा अपॉन 360। आफ्टर सॉल्विंग इट व्हाट विल वी गेट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई बाय आर। 360 माइनस थीटा से 360 माइनस थीटा कैंसिल हो गया, तो अब हमारा ये बचा कितना, हाउ मच, ये बचा I1। कोई नहीं, कलर चेंज होता रहता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर I1 थीटा बाय 360। ओके, एंड डायरेक्शन तो इनवर्ड थी, हम पहले कर चुके हैं इनवर्ड। ओके, अब देख लो भाई, तो सेंटर पर हमने, पिछली फिगर देखिए, सेंटर पर हमने लोअर पार्ट का भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, अपर का भी, दोनों का निकाल लिया। लोअर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड है इतना आउटवर्ड। अब वन टाइम व्यू कर लेते हैं। लोअर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड है दिस मच आउटवर्ड, और अपर पार्ट का है इतना इनवर्ड। देखो अब दोनों इक्वल है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 आर 2 पाई I1 बाय आर थीटा बाय 360। ओके, हाँ भाई, तो नेट कितना होगा, दोनों ऑपोजिट है, तो नेट होगा चाहे B1 माइनस B2 लिखो या B2 माइनस B1, तो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। या आप चाहो तो सीधी लैंग्वेज भी लिख सकते हो, तो नेट आएगा आपका 0। बस ये याद रखो, शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि सर्कुलर लूप के सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। बस कब, जब जो करंट है, करंट ऐसे होना चाहिए, ऐसे, मतलब डायरेक्टली टुवर्ड सेंटर, ऐसे सेंटर की तरफ जा रहा है और ऐसे सेंटर से वापस जा रहा है। बस सेंटर को फॉलो करे पाथ, तो आपका सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। हो, सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसको फटाफट कर देते हैं, बहुत हो गया। देखो ये आपको पोर्शन दिखाया गया है, ऐसे आई करंट है, ऐसे आ रहा है पूरा आई, अपर आर्क में आई, तो इसमें भी आई होगा। ओके, तो सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो नाम लिख लें, ABCD नाम लिख लिए। हाँ भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पार्ट AB एट सेंटर इज, हाँ भाई देखो, तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई ABCD ऐसे, तो यहाँ पर दो आर्क हैं, वन AB एंड अनदर CD, तो सेंटर पर दोनों का मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो पहले हम AB का निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ AB सेंटर पे कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाय R। AB की रेडियस कितनी है, AB की रेडियस ये है ना, R2। ओके, तो कंप्लीट लूप का होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I बाय R, और इसका कितना होगा, थीटा एंगल है तो थीटा बाय 360। ओके बेटा, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, AB में करंट है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब आगे साउथ पीछे नॉर्थ, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत हो गया, खुद भी दिमाग लगाओ। एंड ऑफ CD इज, CD का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ CD का यहाँ पर हाउ मच, कंप्लीट का होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I, करंट तो सेम है, वही करंट फ्लो कर रहा है, बाय R। CD की रेडियस कितनी है, R1। ओके, और ये भी कितना एंगल बना रहा है, थीटा, दोनों का एंगल सेम है, थीटा बाय 360। अच्छा, अब CD में करंट ऐसे है, डायरेक्शन क्या है, क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक तो आगे नॉर्थ होगा, पीछे साउथ, तो आपकी साइड वाला फेस नॉर्थ है, पीछे साउथ, तो आउटवर्ड, साउथ से नॉर्थ, आउटवर्ड। डायरेक्शंस का ध्यान रखना बस, ठीक है भाई, दोनों निकाल लिए, AB का भी और CD का भी। अच्छा बेटा, दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, AB का और CD का, दोनों अपोजिट है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, तो ऑब्वियसली माइनस होंगे। अच्छा, R1 R2 से कम है, R1 इज लेस देन R2। अच्छा, ये R1 कम है, R1 कम है, तो CD का मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा AB से। CD का मैग्नेटिक फील्ड AB ज़्यादा होगा ना, तो देखो CB का मैग्नेटिक फील्ड AB से ज़्यादा है। अच्छा, दोनों अपोजिट है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, दोनों अपोजिट है ना, तो थोड़ा सा पार्टीशन कर लेते हैं।
तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों अपोजिट है, अपोजिट में सबट्रैक्ट होगा, तो सी डी का माइनस ए बी का, सी डी का माइनस ए बी का। तो सी डी में से ए बी का माइनस करो, अब तो आप लोग भी कर सकते हो, है ना, या मैं ही लिखूँ इसको, थोड़ा सा क्रॉस में लिख लेते हैं। कितना आएगा भाइयों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सी डी में से ए बी का माइनस करो, कॉमन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई आई कॉमन, 2 पाई आई कॉमन, क्या बचा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ओके, इंटू थीटा बाय 360 भी कॉमन है, थीटा बाय 360 डिग्री, ओके। काफ़ी फ़नी है ऐसा लिखना, पर अच्छा लगता है। तो क्योंकि सी डी का मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा है, तो नेट डायरेक्शन भी सी डी वाली ही होगी, आउटवर्ड, ओके बेटा, कंप्लीट। अब आप इसको पूरे का ओवरव्यू वन टाइम में देख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ओके। अब हम अपना एक क्वेश्चन और करते हैं, ये हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6। बेटे इस क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, ये आपके सामने फिगर बनी हुई है, करंट आई ऐसे आ रहा है, ऐसे, तो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब आप कहोगे सर तो मजाक कर रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैं जानता हूँ क्वेश्चन आसान है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि इसके सॉल्यूशन को देखने की जगह पहले आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसका सॉल्यूशन निकालो, आंसर मैच कर जाए तो ठीक है, नहीं करे तो आगे वीडियो को प्ले कर लेना, ठीक है। तो करते हैं अब इसको शुरू हम। तो क्वेश्चन में कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालो, ओके। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख रहे हो, करंट बिल्कुल ऐसे है, सीधा करंट सीधा है, सीधा सेंटर वाला पाथ फॉलो कर रहा है। और आपको अभी बताया था ना पिछले क्वेश्चंस में कि करंट अगर सेंटर वाले पाथ को फॉलो करे लूप में, सर्कुलर लूप में, तो सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। बताया था ना 0 होगा। चलो कर देते हैं। तो देखो यहाँ से आई करंट आया, डिवाइड होगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा। अब क्योंकि दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल है, जितना अपर हाफ उतना लोअर हाफ, तो करंट भी इक्वल डिवाइड होगा, I/2 I/2, करंट आधा आधा डिवाइड हो गया, ओके। तो सेंटर पर पहले अपर पार्ट का, हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अपर पार्ट सेंटर पर कितना होगा, अपर का पूरे का होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई I/R, कंप्लीट का इतना होता है ना। पर अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपर हाफ का, आधे का, तो इंटू हाफ कर दो। तो अपर का कितना हो गया, हाफ करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई I/R, पाई I/R, ओके। लो जी, अपर पार्ट का हो गया। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, अपर पार्ट में करंट ऐसे है, क्लॉक एंटी क्लॉक, अपर पार्ट में करंट है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब ये साउथ पोल बनाएगा आगे। कौन सा साउथ, अच्छा लूप का आगे का साउथ है, तो अच्छा ये सुनो, अपर पार्ट में करंट क्लॉक है ना, तो क्लॉक आना साउथ, ये सिर्फ अपर पार्ट के लिए, ओनली अपर के लिए। आगे का पार्ट साउथ, पीछे का नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ इनवर्ड, इनवर्ड। अब बात करते हैं लोअर पार्ट की। तो लोअर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड भाई जितना अपर का होगा उतना लोअर का होगा, दोनों आइडेंटिकल हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई I/R, यहाँ लिख देना सिमिलरली, करने का कष्ट खत्म हो जाएगा। तो लोअर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अच्छा, डायरेक्शन क्या है, लोअर पार्ट में करंट ऐसे है, क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब आगे नॉर्थ। अच्छा, लोअर पार्ट में आगे नॉर्थ, पीछे साउथ, पीछे साउथ है ना, तो पीछे से आगे आएगा साउथ से नॉर्थ, तो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। ओ माय गॉड, सेंटर पर दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स इक्वल एंड अपोजिट हैं। जितना अपर पार्ट का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पाई I/R, जितना अपर पार्ट का इनवर्ड उतना लोअर का आउटवर्ड, है ना। एज मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शंस, डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट। सो एट सेंटर ऑफ लूप, भूख लग रही होगी, काफी देर हो गई होगी वीडियो को देखते हुए, है ना, या बीच बीच में भाग गए। सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0, कितना होगा, 0, ओके, ओके, कंप्लीट। अब आपके हो चुका है, ओवरव्यू ले लीजिए, ओके। चलो
अभी हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये लास्ट वाला मैंने काफ़ी इजी करवाया था। काफ़ी इजी हमने इसलिए चूज़ करा कि पहले आपने ठीक ठाक से क्वेश्चंस देख लिए, तो इसे प्ले करने से पहले, आगे देखने से पहले खुद ट्राई करो, फिर आपका लास्ट में आंसर मैच करो, सही आता है या गलत। वैसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कर दिया हमने। अच्छा, अब आप एक मैसेज सुनिए। बेटा, साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिजिक्स और भी इंटरेस्टिंग है। याद रखो, हमें फिजिक्स से डरना नहीं है। फिजिक्स बहुत आसान है। एक बार आपके इस दिमाग में, भेजे में ये फिजिक्स सेट होनी शुरू हो जाए, जैसे पानी में होता है ना, अगर आपने पानी में मिट्टी डाली तो पहले वो काफ़ी देर घूमती रहती है, पर जब वो बैठना शुरू करती है तो एक तरीके से बैठती है। तो सेम फिजिक्स है। अगर आपको टफ लग रही है ना, इसका मतलब अभी आपके दिमाग में कम बैठ रही है, आप फोकस कम कर पा रहे हो। एक बार ज़रा इसकी लेयर्स बनने दो, इसको दिमाग में सेट होने दो, आपको सब समझ आएगा और फिजिक्स आपको बच्चों का खेल लगने लगेगी। ओके, अब आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। इसके जो हमने 6 क्वेश्चंस किए हैं, इन 6 क्वेश्चंस को खुद ट्राई कीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप उसको दोबारा देखिए कि कैसे किया, और जब तक कॉन्सेप्ट पक्का ना हो जाए तब तक आप ये मत मानिए कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ओके, जिस टाइम आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो गया, सारे न्यूमेरिकल्स होने लगे, तब आप मानना टॉपिक कंप्लीट है। अगर आप इफ़ यू कांट डू इट्स न्यूमेरिकल्स, अगर आपसे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स नहीं होते, क्रॉस नहीं होते, तो इट मीन्स अभी कहीं कमी है। यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक्स, बाय।